50 लाख का हम लोग पे आरोप लगाया है। हम उनका साक्ष्य मांग रहे हैं कि वो चीज़ साक्ष्य हमें दिखाया जाए, नहीं तो हम 15 दिन के अंदर उन पे मानहानि का केस कर देंगे। प्रशांत किशोर जी को कोई अनुदान नहीं मिला है हमें, कोई योगदान जी 1 रुपए का भी? जी, 1 रुपए का भी नहीं मिला है। और जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं हम पे, वो हमें साक्ष्य दिखाएं। जो भी सीएम से मिलता है, फोटोग्राफी के द्वारा मिलता है। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी ने ये बात बोली है 50 लाख का, तो वो पहले प्रमाणित करके दिखाए, अन्यथा 15 दिन में उनको बता दिया जाए। उन्होंने 50 लाख का हम लोग पे आरोप लगाया है। हम उनका साक्ष्य मांग रहे हैं कि वो चीज़ साक्ष्य हमें दिखाया जाए, नहीं तो हम 15 दिन के अंदर उन पे मानहानि का केस कर देंगे। प्रशांत किशोर जी को अगर उन्होंने साक्ष्य नहीं दिखाया तो जो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें 50 लाख रुपए हमारे परिवार को दिया गया है, तो हमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो उसका साक्ष्य होता है ना, जो भी सीएम से मिलता है, फोटोग्राफी के द्वारा मिलता है। अभी तक सरकारी अधिकारी की तरफ से या सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई राशि कोई अनुदान नहीं मिला है हमें, कोई योगदान जी। 1 रुपए का भी? जी 1 रुपए का भी नहीं मिला है। और जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं हम पे, वो हमें साक्ष्य दिखाएं। नाम अपना बता दीजिए। भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी। जी, इसमें मैं बोलना चाहूंगी, जिस प्रकार से इनके ऊपर लगातार लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा लिया है। मेरे पास एक वीडियो भी है जो कि डेट के साथ है, जिसमें चंदन जी ने और भरत तिवारी जी के छोटे भाई ने ये कहा था हमारे नाम से अलग अलग स्कैनर मार्केट में घूम रहा है, जो कि जिसके लिए रोक लगाना चाहिए। लेकिन इनके ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा था उस समय, क्योंकि लगातार लोग कह रहे थे हम सहायता करने आ रहे हैं, तो ये लोग उस समय चुप थे। लेकिन मैं इसका प्रमाण दे सकती हूँ कि इनके तरफ से कोई भी राशि कभी नहीं मांगी गई है। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी ने ये बात बोली है 50 लाख का, तो वो पहले प्रमाणित करके दिखाए, अन्यथा 15 दिन में उनको बता दिया जाए। उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ऑलरेडी परेशान है, परिवार इतना इस दौर से गुजर रहा है, एक जवान बेटा एक माँ ने खोया है, वो खुद परेशान है, और उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। जब प्रशांत किशोर जी वहां पे गए थे, उन्होंने बोला था 15 दिन के अंदर अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग सम्राट चौधरी जी का घर का घेराव करेंगे। वो तो छोड़ दीजिए, उन्होंने उनके द्वारा जितने भी उनके मतलब पार्टी के लोग थे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और अब इस तरह की चीजें अगर उन्होंने बोली है तो उनको इसका प्रमाण देना पड़ेगा। जी, प्रिया सिंह वत्स, समाज सेविका। जी, जांच जो आयोग है उसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यह है कि सभी जो साक्ष्य दिए गए हैं वो साक्ष्य पुख्ता हैं, और जो ये कहते हैं कि ये जो घटना हुई है, घटना पूरी तरह से हत्याकांड साजिश रच करके की गई है, जिसके आई विटनेस ने भी जांच आयोग के सामने बयान दिया। वकील साहब एक बात बताइए, ये जो पुलिस वाले थे 5 पुलिस वाले जी, इस पे आरोप लग रहा है कि इन्होंने हत्या की जी, लेकिन इनको जो ऑर्डर पारित किया जो उच्च अधिकारी है उन पे क्या कोई आरोप नहीं? जी बिल्कुल। सीडीआर रिपोर्ट में और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड में 16 तारीख को जो बात हुई है, और एसटीएफ को जो झूठा बयान देकर के एसटीएफ को बुलाया गया है, उसका मुख्य साजिशकर्ता एसटीएफ को बुलाने वाला जो है राजेश कुमार शर्मा एसडीपीओ है। उसने गलत जानकारी दी पुलिस हेडक्वार्टर को, एसटीएफ मंगाया। उस समय एसपी की थोड़ी चूक हो गई कि भाई इनको पूरा वहां पे रहना चाहिए, एसपी घटनास्थल पे थे नहीं। तो मुख्य साजिशकर्ता जो है वो एसडीएम ने साजिश रचा घोटाला को बचाने के लिए, और हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा है, जिसका इतिहास ही दागदार रहा है। मुजफ्फरपुर में भी वो जब दरोगा थे तो हत्याकांड किए थे, छात्रों की हत्या किए थे, जिसका केस जो है मुजफ्फरपुर कोर्ट में खुल गया है, और वो हत्या करके ही प्रमोशन पहुंच करके दरोगा से डीएसपी बन गए। तो ये पूरी तरह से, और राजेश कुमार मालाकर जो है, जो एसएचओ है, वो बदमाश के तरफ पीछे पिस्टल टांगा हुआ है, और वो कह रहा है कि मराएगा तो हम क्या करेंगे। तो मतलब कि उसकी भाषा ऐसी है, और उस हथियार की जब जांच हुई है तो उसके हथियार से भी फायरिंग हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके हथियार से फायरिंग हुई है और वो पदाधिकारी है, तो डायरेक्ट वो इन्वॉल्व है मर्डर में, और ये पूरी तरह से सबूत है
और वो लिखित सबूत है, जिसके आधार पे कोर्ट में जो है उनको खिलाफ जो है चार्ज फ्रेम होगा और उनको सजा मिलेगी। चलिए, पंकज,